अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं ये डीई मैथ 212 चैप्टर नंबर जो है वो 9 है। और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर हमने यानी कि एक्सरसाइज 9 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। ये मैथ 1 2 3 बुक जो है इसका 13 चैप्टर भी है और उनका भी ये एक्सरसाइज 13 का जो है वो क्वेश्चन 7 है। अच्छा, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 किया था और उसके आंसर भी आए थे, बुक में मौजूद है उसके आंसर, लेकिन आंसर में वो क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन किया हुआ है। वो आपने ठीक कर लेना है क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसके मुताबिक क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट है और जबकि आंसर में 7 के 3 पार्ट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ना मिसिंग बहुत की गई है बुक के अंदर, इसको इग्नोर करें। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमने चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड विच ऑफ टू सर्कल जिसकी दोनों की इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, इज ग्रेटर। इसमें से हमने देखना है कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में सबसे बड़े सर्कल की पहचान तो ये हो सकती है कि इनके रेडियस से हम इसको जज किया जा सके। दो पोर्शंस बना लेते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों को चेक करने के लिए जो हम इक्वेशन या जो फॉर्म यूज करेंगे वो जर्नल फॉर्म ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी वाली फॉर्म में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स, ठीक है, और प्लस में 2 हमारा आ जाएगा यहाँ पर एफ वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। इस जर्नल फॉर्म की बेस पर हम इन दोनों इक्वेशंस के रेडियस देखेंगे। रेडियस के लिए आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म में जो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये है हमारी जनरल जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म में जो रेडियस का फॉर्मूला वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पर जी भी चाहिए, एफ भी चाहिए और सी भी चाहिए इन बोथ ऑफ इक्वेशंस। अलग अलग से पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन हो गई, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो दोनों के लिए यहाँ पर अब जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी पहले मैं जहाँ पे जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ तो माइनस में भी नहीं बल्कि होती है प्लस में ही होगी, ठीक है। तो प्लस आ गया हमारा 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी इक्वल टू 0। सेम यहाँ पर भी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी इक्वल टू 0। तो 3 3 बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वैसी प्रैक्टिस है। तो अब फॉर्म लिखूंगा एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 g x की जगह पे हमारा माइनस में 3 आ जाएगा और x हो गया, और प्लस हमारे पास y जो है वो 2f हो गया 4 इक्वल, और y वैसे ही आ गया, और प्लस c कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। दूसरे में भी देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ठीक है, कुछ ही की जगह पे आ जाएगा -6 और साथ ही एक्स आ गया, और 2f की जगह पे माइनस में 8 है और y आ गया, और प्लस c 0 ही हो गया इक्वल टू 0। दोनों में से हमने ये तीनों वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। इसमें अगर आप देखें तो 2g जो है वो -3 के इक्वल हो गया, सही है। 2f जो है वो 4 के इक्वल हो गया और c जो है वो 0 के इक्वल हो गया। दूसरे वाले में देखें तो 2g -6 के इक्वल हो गया और 2f जो है वो -8 के इक्वल हो गया, इस तरह से, और c जो है वो 0 ही रहेगा। अब इन तीनों वैल्यूज से हमने दोनों के जो है ना वो वैल्यूज बना के, तो हम यहाँ पर जो है वो सेंटर दोनों के मतलब कि सॉरी रेडियस निकालेंगे, सेंटर की तो जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा 2g जो है वो इक्वल टू -3 हो गया और 2f इक्वल टू हो गया 4 और c जो है वो 0 हो गया। में अब पहले वाली में हो गया, दूसरी वाली में जो है हमारा 2g वो -6 के इक्वल है और 2f जो है वो -8 के इक्वल है और c 0 के इक्वल है। इन देखते हैं तो इनसे आपने g की वैल्यूज बना लेनी है। सेकंड वन में जो है वो g इक्वल टू हो गया -3/2 और जो हमारा f है वो 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 टू द 4 हुआ, f की वैल्यू आ गई 2 और इसके साथ ही c की वैल्यू आपको पता है कि वो 0 है। ये पहली इक्वेशन। दूसरी में देखें तो g इज इक्वल टू -6/2, 2 3 6, जी की वैल्यू आ गई हमारी -3।
अब यहाँ पर f इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 4 द 8, f की वैल्यू आ गई माइनस में 4 और c वैल्यू यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि वो 0 ही है। दोनों इक्वेशंस यहाँ पर अब हमने फाइंड करनी है, दोनों के रेडियस फाइंड करनी है बेसिकली, इससे हमें आइडिया हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख लें जी, एक ही लिख लेते हैं, ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। दोनों के आपने पहले निकाल लें, रेडियस 1 भी निकाल लें, एक और रेडियस 1 कर लेते हैं ना, तो इसमें हमारा आ जाएगा जी की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस आ गया और ये हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस में ये 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया ऊपर। ठीक है जी, इसी तरह इस दूसरी साइड पर भी देख लें, ये हो जाएगा हमारा R2 रेडियस 2 जो है। तो देखते हैं कौन सा रेडियस बड़ा है, तो ये आ जाएगा जी हमारा यहाँ पर जी की जगह पे -3 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे जो है वो f -4 का स्क्वायर है और प्लस 0 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये आ गया जी हमारे पास। फर्स्ट वाले को पहले सोल्व करते हैं। सो R1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, 2 टू द पीपल के नीचे हमारा 4 हो जाएगा, इसको भी रहने देते हैं। नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 और प्लस 2 टू द 4 डिवाइड बाई 1 किया हमने, के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब मजीद देखें तो R1 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये 9 हो गया प्लस 4 4 द 16, स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे R1 इक्वल टू ये 25 डिवाइड बाई 4, स्क्वायर रूट से जैसे ही सोल्व होती है आपको पता है कि 5 5 का 25 हो जाता है और 2 टू द 4 हो जाता है। एक तो रेडियस आ गया 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दूसरा रेडियस निकाल लेते हैं। R2 का रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 3 द 9 माइनस में प्लस हो गया, 2 2 द 4 4 द 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो R2 आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट यानी रेडियस 2 जो है वो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि R2 इज मोर देन टू R1 कह लें आप। ठीक है, और अगर आप देखें तो या फिर आपका R1 जो है वो लेस देन टू R2 आ रहा है। इसका मतलब हुआ इस केस में अगर देखा जाए तो 5 जो है वो बड़ा है 5/2 से, या फिर आपका जो है वो 5/2 जो है वो छोटा है 5 से। ये दोनों के हिसाब से प्रूव हो गई है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, उस वो छोटा है सर्कल, जबकि जो दूसरी है वो इक्वेशन का सर्कल बड़ा है। ठीक है, इस हिसाब से जो है रेडियस 2 क्वेश्चन नंबर 2 का है वो बड़ा है। ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कौन सा सर्कल इसमें ग्रेटर देन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम थोड़ा सा ये लिख दें कि जो इक्वेशन मतलब कि जो रेडियस 2 है इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ये जो आपकी इक्वेशन जो है 2 है उसका सर्कल जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन वगैरह जो भी मतलब आप लिख लें, क्योंकि इसकी कोई इसका कोई आंसर नहीं प्रॉपर होगा, बस हमने प्रूव करना था, प्रूव हमने कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।